हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स इन फूड इंडस्ट्री। हम सभी जानते हैं कि एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट के समान होते हैं जो कि लिविंग सेल्स के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं। ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्पीड प्रदान करते हैं या एसिलरेट करते हैं। एंजाइम जो होते हैं उनके पास स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट रिएक्शन होती है जो कि क्वालिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट को इंश्योर करते हैं। इनकी कुछ एडवांटेज होती है, जैसे कि इनकी जो प्रोडक्टिविटी जो होती है वो हाई होती है, और जो कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है। और इनकी जो स्पेसिफिसिटी होती है उसके द्वारा हम उनको स्ट्रक्चरली सिमिलर मॉलिक्यूल से उनको अलग कर सकते हैं। इको फ्रेंडली होते हैं, एनवायरमेंटली इको फ्रेंडली होते हैं, और ये बहुत ही कम रेजिडुअल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक तरह से ये माइल्ड कंडीशंस भी वर्क करते हैं, बहुत कम टेम्परेचर, प्रेशर और लो पीएच वैल्यू पर भी ये वर्क करते हैं। एंजाइम्स की एंजाइम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है और इनकी रिएक्शन रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स के यूज के द्वारा हम बहुत ही सेफ फूड को हम एक तरह से नेचुरली हम उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं फूड इंडस्ट्री में, इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो चीज़ एंड ब्रेविंग रिले होती है, उनकी जो एंजाइम एक्टिविटी होती है वो बहुत सारे स्टेजेस को प्रोसेस करती है। जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट होता है, जैसे कि योगर्ट, जैसे कि दही जो होता है, वो भी डिपेंड करता है एंजाइम्स पर, जो कि बहुत सारे जो कि ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, उनके द्वारा वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फूड इंडस्ट्री में एंजाइम्स का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। Whole organisms give characteristic notes in the product that cannot be achieved by purified enzymes. So enzymes used may be endogenous, like amylase in mashing or in yogurt. एंशियंट टाइम से ही एंजाइम्स को हम फूड प्रोडक्शन में काम में ले रहे हैं। इस तरह से ये एंजाइम्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है फूड प्रोडक्शन में। कुछ फैमिलियर एंजाइम्स भी होते हैं, जो कि जैसे बेकरी प्रोडक्ट में, चॉकलेट सिरप में, कैंडी के रूप में, इन्फेंट्स के फूड्स में काम में लिए जाते हैं। चीज़ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में भी काम में लिए जाते हैं एंजाइम्स। एग के प्रोडक्शन में भी काम में लिए जाते हैं। कुछ फ्रूट जूसेस, अल्कोहलिक बेवरेज में स्वीटनर्स के रूप में काम में ले सकते हैं इनको। लिक्विड कॉफ़ी के रूप में इनको काम में लिया जाता है। इसके साथ साथ हम डफ कंडीशनिंग में इसको काम में लेते हैं। चिल प्रूफिंग ऑफ बियर में इसको काम में लेते हैं। फ्लेवर के डेवलपमेंट में काम में लेते हैं। साथ ही मीट के टेंडराइजिंग में भी इनको हम काम में लेते हैं। तो इस तरह से एंजाइम्स का जो रोल है फूड के प्रोडक्शन में, वो काफ़ी पहले समय से ही चला आ रहा है। फूड को एक रेगुलर केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा अचीव नहीं किया जा सकता है। तो कुछ बेनिफिट्स है एंजाइम्स के यूज के। इसके थ्रू हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं। लो प्रोडक्शन कॉस्ट में भी हम फूड इंडस्ट्रीज में इनको काम में ले सकते हैं। लो वेस्टेज होती है इसके थ्रू, और मिनिमम एनर्जी का कंजप्शन होता है, क्योंकि बहुत ही कम हीट पर भी ये प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और एक तरह से जो बाई प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है वो बायो डिग्रेड आसानी से हो जाते हैं। तो इस तरह से जो
एंजाइम्स होते हैं वो उनका बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण रोल होता है फूड इंडस्ट्री में।